स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ, पुरुषों ने पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और कल हमने बाइबल अध्ययन किया था रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय 18 से 23 पद तक, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिर गए पहले समय से ही। और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे 24 पद से और 32 पद तक आज हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल भाषा में हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। आप हमारे साथ में रोज शामिल हों और बाइबल को सीखें। जैसे कि लिखा है 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर 24 और 25 पद में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को, सब संसार के मनुष्यों की बात हो रही है, इन सब मनुष्यों को परमेश्वर ने उनकी अभिलाषाओं में छोड़ दिया। जो उनके मन की अभिलाषाएं थी गलत काम करने की, परमेश्वर ने यह निर्णय लिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर, उन्होंने सर्वशक्तिमान को छोड़कर, जिसने आपको, मुझे, हम सबको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उसे छोड़कर उन्होंने सृष्टि की ही उपासना करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? और लिखा है कि उन्होंने सृष्टि की उपासना की, उन्होंने पेड़ पौधों की पूजा करनी शुरू कर दी, उन्होंने सूरज चांद की पूजा करनी शुरू कर दी, उन्होंने इन जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें थी, ये फिर मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, उनमें सृष्टिकर्ता को ढूंढना शुरू कर दिया, उनमें सृष्टिकर्ता को मानना शुरू कर दिया। परंतु जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने हम सब को बनाया, उसे उन्होंने झूठा ठहरा दिया, उन्होंने उसे भूल गए, उसे उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया, परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। उनकी बुरी अभिलाषाओं में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उनके गलत कामों में, उनके दुष्टता के कामों में परमेश्वर ने उन्हें भी छोड़ दिया। आगे लिखा है 26 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। जो नीच कामनाएं उनके मन में थी, गलत काम करने की इच्छाएं जो उनके मन में थी, बुरी बुरी अभिलाषाएं जो मनुष्य के मन में थी, परमेश्वर ने उसी में उन्हें छोड़ दिया। आगे लिखा है, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। अगर आप इसका अर्थ पढ़ेंगे तो लिखा है कि स्त्रियों ने जो पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध है उसे छोड़ दिया और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ में शारीरिक संबंध को बनाना शुरू कर दिया। इतने निर्लज्ज काम, इतने गलत काम, इतने पापमय काम करना उस समय मनुष्यों ने शुरू कर दिया। आगे लिखा है कि वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। पुरुषों ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध को न बनाकर पुरुषों ने पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध को बनाना शुरू कर दिया, जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ था, यानी कि जो असामाजिक है। ऐसे निर्लज्ज काम, ऐसे अभिलाषा से भरे हुए काम उन लोगों ने करना शुरू किया और तब कहता है कि उन्होंने उसका ठीक फल पाया। जैसे हम लोग उत्पत्ति किताब में देखते हैं, सदोम के लोग भी इसी प्रकार से थे। जब परमेश्वर के दूत सदोम नगर में गए और लूत के घर में थे, तो सदोम के लोग उन दूतों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उन पुरुषों के साथ में जो परमेश्वर के दूत थे उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए आतुर हो गए, कामातुर हो गए और उन्हें वो पकड़ना चाहते थे, परंतु लूत ने उन्हें बचा लिया। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन ऐसी घटनाओं को याद करता है और आज भी ये सब देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष ऐसा विचार रखते हैं, ऐसे काम करते हैं, उन पर परमेश्वर का दंड पड़ता है। आगे हम देखते हैं 28 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा
तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, जब उन्होंने परमेश्वर के नियम कानूनों को, जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दिया, त्याग दिया और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने पाप में स्वभाव के अनुसार काम करने शुरू कर दिए, गलत काम करने शुरू कर दिए, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उन्हीं कामों में छोड़ दिया कि अब तुम भी इन्हीं कामों में लिप्त रहो। आगे लिखा है कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। ये सब बातें उन मनुष्यों के अंदर भर गई जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, उसके नियम कानूनों को, उसकी इच्छा को, सब कुछ जब उन्होंने त्याग दिया, परमेश्वर को पहचानना जब उन्होंने छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे चाल चलन पर छोड़ दिया और अब उनके अंदर क्या गई? दुष्टता आ गई है, लोभ लालच उनके अंदर भर गया है, बैरभाव, हत्या, लड़ाई झगड़े हो गए हैं उनके बीच में, चुगलखोरी हो गई है। इन सब बातों से वे पूर्ण रूप से भर गए हैं। आगे लिखा है कि बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे बुरे काम जो यहाँ पर लिखे गए हैं, वो सब बुरे काम उन लोगों के अंदर भर गए। ऐसी दुष्टता से सब लोग भर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। और एक तरीके से देखा जाए तो ये दंड है, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दंड है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। इसलिए ये सब बातें उन लोगों के अंदर भर गई, मनुष्य जाति के अंदर भर गई हैं। आगे लिखता है कि वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। इस संसार में सारे लोग, जितने लोग पाए जाते हैं, वे सभी लोग जानते हैं कि जो गलत काम करता है उसका दंड उसे मिलता है और उसका दंड मृत्यु है। सभी लोग जानते हैं कि जो गलत काम करते हैं, जो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, उनका दंड उनके लिए मृत्यु है और नरक की आग है। परंतु फिर भी सभी लोग इन दुष्टता के कामों में लिप्त रहते हैं। वे फिर भी उन्हें करते हैं और जो लोग करते हैं उनसे वे प्रसन्न भी होते हैं, उनसे खुश भी रहते हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। वो आपको, हमें, हम सब विश्वासियों को आगाह भी कर रहा है कि हम सब विश्वासियों को जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अपने आप को ऐसे निर्लज्ज कामों से, ऐसी बुरी अभिलाषाओं से, ऐसे पापमय कामों से, ऐसे गलत कामों से अपने आप को बचा कर रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तभी हम परमेश्वर के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और उसके योग्य ठहरेंगे और उसके साथ में स्वर्ग जाएंगे। यदि हम विश्वासी होकर भी ऐसे गलत कामों में लिप्त रहेंगे, यदि आप विश्वासी होकर भी ऐसे कामों में लिप्त हैं, तो वचन आपके लिए भी सही कहता है। फिर वचन आपके लिए भी यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसको पहचाने, जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, न कि इन लोगों के अनुसार जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ, पुरुषों ने पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाना शुरू कर दिया और इस बात से वे प्रसन्न हुए। अधर्म, दुष्टता, हत्या और लड़ाई झगड़े और माता पिता का अनादर, ऐसे असामाजिक बातें उनके अंदर भर गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, अपने आप को इन सब बातों से दूर रखें।
सो दोस्तों, यदि आपको ये बाइबल अध्ययन अच्छा लगा है, आपने आशीष पाई है, तो आप और भी लोगों को बता सकते हैं इस बाइबल अध्ययन के द्वारा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा प्रेयर सेंटर आपके लिए प्रार्थना करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।